नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण मन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। हेडिंग से बताएंगे। प्रथमान योग की व्याख्या। हेडिंग से बोलना है श्लोक। प्रथमान योग की व्याख्या याद नहीं किया श्लोक अभी? बोलिए समझ। ये समय ज्ञान अधिकार वाला श्लोक है ना, प्रथमानुयोग का। हाँ, प्रथमानुयोगमर्था ख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानं बोधति बोध समीचीनः। समीचीनः। हाँ। सम्यक्त्व के प्रभाव से तीर्थंकर बनते हैं। अमरासुर नरपति भी यम धरपति भी स्नुत पादाम्भोजा दृष्टिया सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति लोक शरण्या। सम्यक दृष्टि जीव है, वो कुलदेवता को नमस्कार नहीं करता है। कुदेवागम लिंगनाम प्रणामम विनयम यहाँ से शुरू थोड़ी ना होता है। शुरू यहाँ से नहीं होता। श्लोक तो यही है लेकिन पहली लाइन दूसरी है। पहली लाइन दूसरी है। सग्रंथारम नहीं। दया इसमें लोवा कुदेवा आगम लिंग नाम प्रणामम विनयम चेव न कुर्यातु दृष्टया। प्रणामम है, परिणामम क्या बोला था आपने? प्रणामम प्रणामम। संपत्ति की निरर्थकता। यदि पाप निरोधोन्य संपदा किं प्रयोजनम् अथ पापाश्रयोस्तन्य संपदा किं प्रयोजनम्। 8 मदों का स्वरूप, 8 मदों के नाम। कविता जी। ज्ञानं पूजां कुलं जाति बलमृदि तपो वपु अष्टावासित्यमानित्यं स्म्यामाओ। प्रभावना अंग का स्वरूप। 8 अंगों के तो एकदम टिप ऐसे हो जाने चाहिए, बोलते ही याद आए। अज्ञानतिमिर्व्याप्तं मपाकृत यथा यथम जिनशासन महातम प्रकाश स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिमिर व्याप्तम नहीं है, व्याप्ति। व्याप्तिम अपाकृत्य है, व्याप्तम नहीं, व्याप्तिम। अज्ञानतिमिर्व्याप्तिं मपाकृत यथा यथम जिनशासन महातम प्रकाश स्यात् प्रभावना। स्थितिकरण अंग का स्वरूप। दर्शनाचरणाद्वापि चलितां धर्म वत्सले। यही वाला है ना। दर्शनाचरणाद्वापि चलितां धर्म वत्सले।
प्रतिवस्थापन प्राज्ञ स्थितीकरणम् उच्यते। आप्त की निष्प्रहता या आप्त के उपदेश में राग का अभाव। अनात्मार्थम, यही है ना? हाँ, अनात्मार्थम विना रागै शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मुरज किमपेक्षते। सम्यक दृष्टि जीव को ही निर्वाण की प्राप्ति होती है। इमं अजरम अरुजम अक्षम अव्याबादम लोक भय संगम विशोक भय शंकर। शोक भय संगम काष्ठागत सुख विद्या विमम विमलम भजन्ति दर्शन शरण्या। सम्यक दृष्टि देवलोक से आकर, स्वर्ग से आकर और फिर चक्रवर्ती इत्यादि बनता है। नवनिधि सप्तरत्नादिसा सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशा छत्रमौलिशेखर चरणा। मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। ग्रस्तो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अंगारो ग्रही श्रेयान् निर्मोहो नैव निर्मोहो मोहिनो मुने। सम्यक दर्शन सहित जो जीव है वो किसी भी शरीर में हो की प्रशंसा ही होती है। सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देहजम देवा देव विधुर्भस्म गूढ़ांगारांतरोजसम। मद करने से क्या हानि है? इसमें यह अन्यान अत्येति धर्म स्थान गर्विताशया सा अत्येति धर्मम आत्मीय न धर्मो धार्म के बिना। बढ़िया। वात्सल्य अंग का स्वरूप। सयुध्यान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैत्यवा प्रति परति यथा योग्यम वात्सल्य बिल्बयते। धर्म और संसार का मार्ग। सदृष्टि ज्ञान वर्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवन्ति बहुपद्धति। वीतराग का लक्षण। आप तो उपग नहीं, वो वाला ये वाला है ना, वो भवित्यमय वाला है। आप पहला वाला वो नहीं आ रहा। क्षुत् पिपासा जरांतक जन्मांतक भय स्मया नैराग्य द्वेष मोहश्च यस्य याप्त स प्रकीर्त्यते। बढ़िया। शुरू करते हैं। रत्नगण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है। इसका द्वितीय अधिकार सम्यक ज्ञान अधिकार यहाँ समंतभद्र स्वामी ने लिखा है। इसमें उन्होंने सम्यक ज्ञान के प्रकरण में सम्यक ज्ञान 4 अनुयोगों को जानता है, ये बात कहकर अनुयोगों का स्वरूप बताया है। और वास्तव में क्योंकि ये शरणानुयोग का प्रकरण है
तो किन शास्त्रों का स्वाध्याय यानी ज्ञान, कौन सा ज्ञान, किसका ज्ञान, किसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाए तो वो सम्यक ज्ञान होगा। तो जो 4 अनुयोग रूप जिनवाणी है वो जिनवाणी का स्वाध्याय ही वही सम्यक ज्ञान है। और वही सम्यक ज्ञान में मतलब व्यवहार से वही सम्यक ज्ञान है और वही हमारे निश्चय सम्यक ज्ञान में निमित्त बनता है, कारण बनता है। जो परद्रव्यंते भिन्न आपको आप रूप को जान पनो, वो जो सम्यक ज्ञान है अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, वो इन 4 अनुयोगों के माध्यम से ही, जो द्वादशांग रूप जिनवाणी है, 4 अनुयोग रूप जिनवाणी है, उसके माध्यम से ही होगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञान इनको जानता है। तो प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग की चर्चा अपनी हो गई थी। अब चरणानुयोग का स्वरूप सम्यक ज्ञान जानता है, ऐसा श्लोक द्वारा कहते हैं। 45 नंबर का श्लोक है, 84 नंबर का पेज है, रत्नकरण शाकाचार, 84 नंबर पेज है। श्लोक में बोल रही हूँ, पीछे शीला भाभी बोलिएगा। ग्रहमेद्यनगाराणाम् ग्रहमेद्यनगाराणाम् चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गम् चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गम् चरणानुयोगसमयम् चरणानुयोगसमयम् सम्यक् ज्ञानं विजानाति। सम्यक् ज्ञानं विजानाति। गृहमेध्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गम् चरणानुयोगसमयं सम्यक् ज्ञानं विजानाति। ग्रहमेद्यनगाराणाम् चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गम् चरणानुयोगसमयम् सम्यक् ज्ञानं विजानाति। देखिए क्या कह रहे हैं, ग्रह मेध्य, ग्रह मेधि अनगाराणाम, संधि है यहाँ पर। एक तो शब्द है ग्रह मेधि और फिर दूसरा शब्द है अनगाराणाम। गृह मेध्य अनगाराणाम, ये शब्द दे रखा है वहां पर। तो ये इसकी संधि विच्छेद करेंगे, गृह मेधि और फिर है अनगाराणाम। तो ये ई की मात्रा छोटी ई और ये अ जुड़ के आधा ध और य, जो शब्द यहाँ है वो आधा हो जाता है और फिर इस ई की मात्रा और अ जुड़ के या बनता है। तो ग्रह मेधि अनगाराणाम, तो संधि सहित क्या बोलेंगे, ग्रह में ध्यन, ध्यन, ध्यन। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, ध्यन, ग्रह में ध्यन गाराणाम, ग्रह में ध्यन गाराणाम। ठीक है, ये इकट्ठा बोलेगा ना, मेध्य, ये मेध्य, ध्यन, ध्यन, मेध्यन, तो फिर बोल जाएगा ग्रह मेध्यन गाराणाम। ये हो गया ग्रह मेधि और अनगाराणाम। फिर है आगे चारित्रोत्पत्ति, चारित्र उत्पत्ति, चारित्रोत्पत्ति, चारित्र प्लस उत्पत्ति, फिर आगे वृद्धि और रक्षांगम। तो चारित्र की उत्पत्ति, उसकी वृद्धि और उसकी रक्षा। ठीक है, ये 3 शब्द दिए। चरणानुयोग समयम, चरणानुयोग यानी चरणानुयोग और समयम यानी समय कहते हैं शास्त्र को भी। तो समय का अर्थ है यहाँ पे शास्त्र या जिनवाणी। सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान, विजानाति जानता है। ग्रह मेधि अनगाराणाम, ग्रह मेधि यानी जो ग्रह के मध्य में रहते हैं, घर में रहते हैं, घर में अभी जिनकी राग, घर में रहने का राग जिनका भी छूटा नहीं है, ऐसे वो कहलाते हैं गृहस्थ। ग्रह मेधि यानी घर में स्थित, घर में जिनकी
अपनापन जिनका अभी है वो कहलाते हैं गृह में। अपनापन मतलब घर में रहने का राग अभी जिनका छूटा नहीं है, तो वो गृह मेधी। और अनगार, अगार बोलते हैं घर को, और अनगार मतलब घर के बिना। तो वो जो घर से रहित हैं, अनगार हैं, गृह त्यागी हैं। घर से रहित मतलब मजबूरी वाला नहीं है, गृह त्यागी है। तो एक घर में रहने वाले गृहस्थ हैं और दूसरे अनगार यानी गृह त्यागी है। बोलिए कविता जी। गृह मेदी अंगाराम राणम, ये जो अ आएगा इसमें वो कहाँ से आएगा? ये मेधी है ना, मेधी, ये हाँ तो ये मेधी शब्द है और अनगाराणाम शब्द है, तो ये दोनों जुड़ के यह बना है। ठीक। तो ये जब इनकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये आधे धय का तो ई की मात्रा लग के धी हो जाएगा और अ निकल के आएगा उसमें से। संधि के नियम है वो, अपने को नाम भी होते हैं इनकी संधियों की, यण संधि है, तो वो तो अपने को क्या मतलब भी नहीं है और ना याद रहना है ना समझना है। बस ये समझ लीजिए इसमें शब्द ये हैं गृह मेधी और अनगाराणाम। ठीक। ठीक है, और बोलेंगे संधि सही तो गृह मेधी अनगाराणाम। संधि समझना इसलिए होता है, संधि इसलिए देख लेते हैं कि हमको पता लग जाए कि शब्द क्या है असली। नहीं तो फिर क्या होता है कि कहीं भी तोड़ के कहीं से भी बीच में से चालू कर देते हैं, ये न तक बोल देंगे, गाराणाम अलग कर देंगे। तो एक जो शब्द है उसको कहाँ से तोड़ना है, कहाँ तक बोलना है, ताकि अपने को उसका अर्थ भी ख्याल आ सके। इसलिए थोड़ा संधि विच्छेद सामान्य से हम देख लेते हैं। तो गृह मेधी यानी गृहस्थ, अनगाराणाम यानी गृह त्यागी जो हैं वो, और उनके चारित्रोत्पत्ति, उनके चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा, 3 काम हैं। देखो पहले तो उत्पन्न होगा, जैसे दुनिया के लिए कहते हैं ना, दुनिया को बनाया किसने, फिर उसकी रक्षा कौन करता है, और उसमें तो विनाश है, यहाँ पर उसकी वृद्धि और फिर उसकी रक्षा। चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा से वृक्ष, हमने कोई बीज बो दिया तो उसमें से अंकुर फूटेंगे, वो उत्पत्ति, फिर वो बड़ा होगा, पेड़ बन जाएगा, वो उसकी वृद्धि। फिर अब उसको वो बचा रहे, कोई जानवर उसको खराब नहीं कर दे, बिगाड़ नहीं दे, और भी किसी भी तरह से नष्ट नहीं हो जाए, तो उसकी रक्षा। 3 काम होते हैं। तो चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षांगम यानी उसकी रक्षा के लिए, जो रक्षा के लिए या रक्षा का वर्णन या रक्षा के कारणभूत जो चरणान योग संयम, जो चरणान योग रूप शास्त्र है, उसको सम्यक ज्ञानम विजानाति, सम्यक ज्ञान उसको जानता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान है वो, विजानाति जानता है। किसको जानता है? कि गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा के लिए कारणभूत, या फिर रक्षा का जिसमें वर्णन है, गृहस्थ और मुनियों की चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा को जो बताने वाला है, ऐसे चरणान योग रूप शास्त्र को वो सम्यक ज्ञानम विजानाति। मतलब चरणान योग रूप शास्त्र कैसा है कि जिसमें गृहस्थ और मुनियों के, गृहस्थ और गृह त्यागी यानी मुनियों के जो चारित्र हैं, दोनों के चारित्र अलग अलग तरह के हैं। गृहस्थों का चारित्र है वो देश चारित्र है, मुनियों का चारित्र है वो सकल चारित्र है। तो गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, वृद्धि किस प्रकार होती है, उसकी रक्षा किस प्रकार होती है, इन सब बातों का वर्णन जिस शास्त्र में है वो है चरणान योग संयम यानी चरणान योग के शास्त्र, और उसको सम्यक ज्ञान विजानाति विशेष रूप से जानता है, अच्छी तरह जानता है, भली प्रकार से जानता है। देखिए अर्थ एक बार इसमें से देख लेते हैं। गृह में है बुद्धि, आसक्त है बुद्धि जिनकी, ऐसे गृहस्थ, ग्रह से विरक्त होकर ग्रह के त्यागी, ऐसे अनगार अर्थात यति, उनका चारित्र रूप जो सम्यक आचरण, उसकी उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा का अंग अर्थात कारण, रक्षांगम का है ना, रक्षांगम रक्षा का अंग, तो रक्षा का अंग को यहाँ कारण कह रहे हैं, रक्षा का अंग अर्थात कारण,
ऐसे चरणान योग सिद्धांत को संयम, समय मतलब समय का अर्थ सिद्धांत, क्या सिद्धांत का मतलब भी जिनवाणी होता है, शास्त्र होता है। समय का अर्थ भी शास्त्री भी होता है। समय के अनेक अर्थ होते हैं। समय यानी टाइम, समय यानी आत्मा, समय यानी मत, समय यानी जिनवाणी। तो समय शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, सिद्धांत भी अर्थ होता है। तो चरणान योग सिद्धांत को सम्यक ज्ञान ही जानता है, यानी जो गृहस्थ और मुनियों के आचरण की उत्पत्ति, वृद्धि, उसकी रक्षा का जो कारणभूत ऐसा चरणान योग सिद्धांत, कारण का मतलब वो उसको शास्त्र उसको उत्पन्न करता है तो वो निमित्त है उसमें। यहाँ जो कारण कह रहे हैं ना, उसकी उत्पत्ति, वृद्धि और रक्षा का कारण, रक्षांगम, अंगम, रक्षा अंगम। तो अंगम शब्द का अर्थ कारण है। तो जो गृहस्थों के चारित्र की या मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति का कारण क्या है, वो चरणान योग का शास्त्र। चरणान योग का शास्त्र उनकी चारित्र की उत्पत्ति का कारण कैसे है कि वो चरणान योग के शास्त्रों में ये इन गृहस्थ और मुनियों के चारित्र का वर्णन होता है। तो गृहस्थ मुनियों के चारित्र का वर्णन सुनकर, पढ़कर जीव उसको धारण करने के लिए प्रेरित होता है। तो इसलिए वो निमित्त कारण की अपेक्षा से यहाँ पे उसको कारण का है। वास्तविक कारण तो क्या है कि जो चारित्र धारण करेगा वो स्वयं ही होगा, उसके परिणाम ही कारण है। लेकिन शास्त्र, ये चरणान योग के शास्त्र उसमें निमित्त बनते हैं। जिस तरह के शास्त्र या ग्रंथ या हम पढ़ते हैं, वैसे ही भाव हमारे होते हैं कि नहीं होते हैं। देशभक्ति की किताबें पढ़ो, देशभक्ति के भाव होते हैं। अब कर्णान योग की ग्रंथ पढ़ो तो कर्णान योग टाइप के, मतलब उस तरह के उसमें वैसे भाव चलते रहते हैं। और जैसे अभी ये प्रकरण चल रहा है, समझ लीजिए स्थावर जीवों का, कहाँ बादर है, कहाँ सूक्ष्म है, कहाँ त्रस है, कहाँ पर कितने जीव हैं। कल जो प्रकरण चला, एक निगोच शरीर में कितने जीव हैं, तो उस तरह के भाव बनते हैं। वो चरणान योग पालन करने के भाव बनते हैं। तो इसलिए उसको कारण कहा कि गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति के लिए, उसकी वृद्धि के लिए, उसकी रक्षा के लिए जो कारणभूत है, ऐसा वो चरणान योग कर शास्त्र को सम्यक ज्ञान जानता है, ये यहाँ पर कहा। यानी सीधी सी बात है कि चरणान योग किसे कहते हैं। अगर सीधा ऐसा पूछा जाए कि जिसमें गृहस्थ और मुनियों के आचरण का वर्णन होता है, उसे चरणान योग कहते हैं। या चरणान योग में क्या वर्णन होता है कि गृहस्थ और मुनियों के आचरण का वर्णन उस चरणान योग में होता है। एक अपन ने वो कल परसों पिछली क्लास में अपन ने वो एक उदाहरण लिया था कि प्रथमान योग को समझते समय कि बच्चे के पैर में कांटा लग गया, तो माँ ने क्या जवाब दिया था कि जो बच्चे अपनी बहन को गाली देते हैं उनके पैर में कांटा लग ही जाता है। फिर क्या हुआ कि फिर वो दोबारा कभी जा रहे थे, उसने गाली देना छोड़ दिया था बच्चे ने। उसकी माँ ने कहा तो उसने सोचा नहीं, तो गलत बात है, पैर में कांटा लग गया, तो उसने अपनी बहन को गाली देना छोड़ दिया। लेकिन फिर कभी जा रहे थे, अब फिर से पैर में कांटा लग गया, तो फिर तो बोलेगा ही ना बच्चा। क्या बोलेगा कि मैंने तो अपनी बहन को गाली देना भी छोड़ दिया, अब फिर मेरे पैर में कांटा क्यों लग गया। आप तो कह रही थी बहन को गाली देने से कांटा लगता है। तो फिर मम्मी क्या बोलती है, फिर वो मम्मी कन्वर्ट हो जाती है चरणान योग की मम्मी में। ये क्या बोलती है कि जो नीचे देख के नहीं चलते उनके पैर में तो कांटे लगते ही हैं। नीचे देख के नहीं चलोगे तो क्या होएगा, कांटा चुभ ही जाएगा, कुछ और भी चुभ जाएगा, कील चुभ जाएगी। नीचे देख के नहीं चलोगे तो। तब ये क्या बोल रही है, नीचे देख के चलना, यानी ये आचरण सिखा रही है ये कर्णान योग। तो हर एक ही प्रकरण को, हर अनुयोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखेगा, अलग अलग उसमें बात बताएगा। और दूसरा उदाहरण अपन ने लिया था कि वो पेट में दर्द हो गया था। क्यों हो गया था पेट में दर्द, कि बादल हो रहे थे, ठंड हो रही थी, इसलिए पेट में दर्द हो गया था। और अब ये चरणान योग क्या कहेगा कि साहब उड़द की दाल खाई थी, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मैं पूरे पकौड़ी बना बना के खाए थे, सर्दी हो रही थी तो उड़द की दाल खाई थी। उड़द की दाल खाई थी तो जो उड़द की दाल खाते हैं तो फिर वो पेट में वायु बनती है, तो फिर पेट में दर्द होता ही है। तो ये बात क्या सर्वथा है कि उड़द की दाल खाने से पेट में दर्द होता है, कि घर में तो 8 लोगों ने खाई थी उड़द की दाल, सबके तो पेट में दर्द नहीं हुआ। लेकिन अब ये चरणान योग वाला जो नजरिया है, चरणान योग की जो आंख है,
वो किसको देखता है भी क्या खाया क्या नहीं खाया, तो उस आधार पे वो जवाब देगा। इसी बात को कर्णानियोग क्या जवाब देगा? इसी बात के लिए कर्णानियोग क्या जवाब देगा कि जिनके पाप कर्म का उदय होता है, अशुभ असाता के उदय से पेट में दर्द होता है। तुम जब ये मैटर सामने आया कि बादल तो हो रहे हैं पूरे शहर में सबके पेट में दर्द हो रहा है क्या, कि नहीं मैंने आज उड़द की दाल खाई थी, इसलिए हमारे घर में उड़द की दाल बनी थी इसलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो तुम्हारे घर में उड़द की दाल बनी थी तो 8 जनों ने 6 जनों ने सबने खाई थी, सबके तो नहीं हो रहा। तो फिर कर्णानियोग क्या कहेगा कि जिसके असाता का उदय होता है उसी के पेट में दर्द होता है। 6 जनों ने खाई लेकिन सबके असाता का उदय नहीं था। ऐसे ही वो बच्चा और मम्मी, फिर बच्चा नीचे देख के चलने लग गया, फिर थोड़े दिन बाद उसके पैर में कांटा लग गया, फिर क्या बोलेगा, अब तो मैं नीचे भी देख के चल रहा हूँ, बहन को गाली भी नहीं दे रहा हूँ, फिर मेरे पैर में कांटा क्यों लग गया? तो अब कौन सी मम्मी जवाब देगी? कर्णानियोग की मम्मी क्या कहेगी कि जिनके असाता का उदय होता है उनके पैर में कांटा, पाप का उदय, पुण्य के उदय से थोड़ा ना पैर में कांटा लगेगा। तो ये कर्म की बात जो बता रहा है वो कौन सा अनुयोग है? वो कर्णानुयोग है। आचरण की बात जो बता रहा है वो चरणानुयोग है। ठीक है, समझ लीजिए कि ये माता पिता भाई बहन ये सब चारों अनुयोग ही हैं, सब कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इस तरह से ये चरणानुयोग में मुख्य रूप से आचरण के वर्णन होता है। गृहस्थों का आचरण का वर्णन वो श्रावकाचार के ग्रंथों में होता है, जैसे कि हमारा रत्नकरण श्रावकाचार है, तो गृहस्थों के आचरण का वर्णन उसमें होता है। श्रावक आचार, श्रावक के आचरण का वर्णन। श्रावक यानी जो गृहस्थ है। श्रवक 3 शब्द हैं। श्रेय यानी श्रद्धा, व यानी विवेक, क यानी क्रिया। जो श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान है। श्रद्धावान यानी सम्यक दर्शन, विवेकवान यानी सम्यक ज्ञान, क्रियावान यानी सम्यक चारित्र। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का धारी है। अथवा इन्हीं शब्दों को दूसरी तरह से देखें तो जो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करता है, श्रद्धा विवेक और क्रिया तीनों शब्द वही हैं। तो जो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करता है उसे श्रावक कहते हैं। जो श्रद्धावान है, विवेकवान है और क्रियावान है उसे श्रावक कहते हैं। अथवा जो श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करता है उसे श्रावक कहते हैं। तो श्रावकों के आचरण का वर्णन होता है और दूसरा मुनिराजों के आचरण का। दोनों का वर्णन अलग अलग क्यों बता रहे हैं? कि दोनों का आचरण अलग अलग तरह से होता है, दोनों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं। एक घर में रहने वाला है, एक घर छोड़ के रहने वाला है। घर में रहने वाले का आचरण अलग टाइप का होगा और घर त्यागी जो हैं, घर छोड़ के जो रहते हैं, उनके आचरण, उनकी परिस्थितियां वो सब अलग तरह के हैं। तो उनके शास्त्र भी अलग अलग तरह के हैं। श्रावकाचार हैं कई, जैसे रत्नकरण श्रावकाचार है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, अपने वसुनंदी श्रावकाचार है। इसके अलावा बहुत सारे श्रावकाचार ग्रंथ अलग अलग आचार्यों के नाम से ही श्रावकाचार के ग्रंथ मिलते हैं। और सागार धर्मामृत है। और मुनिराजों के आचरण संबंधी अनगार, सागार यानी जो घर में रहते हैं, अनगार यानी घर छोड़ के रहते हैं, यानी मुनिराज हैं। तो अनगार धर्मामृत है, मूलाचार है, अष्टपाहुड़ इत्यादि हैं। प्रवचन सार में भी जो दिया है एक चैप्टर पूरा, तो वो सब मुनिराजों के आचरण का वर्णन करने वाला है। अब इसमें इसका प्रयोजन क्या है, मतलब ये चरणानुयोग क्यों लिखा गया? शास्त्रों में चरणानुयोग की लिखने का क्या प्रयोजन है? मतलब इसके माध्यम से क्या कोई जीव धर्म में लग सकता है चरणानुयोग के माध्यम से? तो कह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि जो भी अनुयोग है, अनुयोगों का मुख्य प्रयोजन क्या है? कि जीवों को धर्म में लगाना। ये चारों ही अनुयोगों का मुख्य प्रयोजन है। तो चरणानुयोग से जीव धर्म में कैसे लगता है? कि कुछ जीव लोगों को इसी में मजा आता है, वो धर्म के नाम पर कुछ हम करें, ये खाएं, ये नहीं खाएं, ये छोड़ें, ऐसे व्रत कर लें, ऐसे उपवास कर लें, ऐसे पूजा कर लें, ऐसे पाठ कर लें, क्रियाओं में मजा आता है। कुछ लोग क्रियाओं की रुचि वाले होते हैं,
कल अपन रुचि की बात कर रहे थे। कुछ लोग हैं वो भूगोल की, मैथमेटिक्स की रुचि वाले होते हैं, कुछ कहानी की रुचि वाले होते हैं, तो कुछ उठापटक करने की रुचि वाले होते हैं। उठापटक मतलब कुछ करना चाहिए, तो उनको लगता है कि हमने कुछ किया, कुछ धर्म हुआ। तो वो ऐसी रुचि वाले हैं, तो उनको इस माध्यम से धर्म में लगाते हैं कि ठीक है, तुम ये पूजा किया करो, ऐसे थाली लगाया करो, ऐसे द्रव्य चढ़ाया करो, और ऐसे तुम ये उपवास किया करो, ये व्रत किया करो। ठीक है, तुमसे उपवास नहीं होता है, एक आसन भी नहीं होता है, तो बार बार में मत खाया करो, 2 बार का नियम ले लो, 3 बार का नियम ले लो। ऐसा करके कुछ क्रियाओं में ये इस तरह से शोधना, इस तरह से पानी छानना, उनको इसमें मजा आता है। तो सब तरह की रुचि वाले हैं। तो जो जीव समझ लो और कुछ नहीं जानते हैं और कुछ नहीं समझते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ने की बताएंगे, लेकिन जो पढ़ना नहीं चाहते और कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन धर्म थोड़ा समझ लो करना चाहते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि ये भी धर्म में लगे, तो उनको फिर इस माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से धर्म में लगाया जाता है। अलग अलग रुचि वाले होते हैं, आप देखेंगे तो ये लड़कियों में, लेडीज में ये वाली रुचि होती है कुछ करने टाइप की, लड़कों में रुचि कम होती है नॉर्मली। तो वो ऐसा, ये खाना, ये नहीं खाना, ये छोड़ देना, ऐसा करके तो उनको उस तरह से धर्म में लगाते हैं। जो पाप में ही लगे हुए हैं, सारा दिन पाप में ही लगे हुए हैं कि कुछ नहीं कर पाते, तो तुम इतना तो कर लो, ये तो कर लो, कम से कम एक दिन के लिए तो कर दो। रात में खाना पूरा नहीं छोड़ पा रहे, तो तुम इतने बजे तक का तो ले लो, कुछ भी करके। तो ऐसे करके उनको आचरण के माध्यम से धर्म में लगाया जाता है। बहुत सारे लोग देखे होंगे, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे ही मिलते हैं कि स्वाध्याय नहीं करेंगे, स्वाध्याय करने को कहो तो उनका उपयोग नहीं लगेगा, ना पढ़ेंगे ना सुनेंगे, लेकिन भागवा आ गया है तो एक आसन करना है, अष्टांगिक आ गई है तो बैठ के एक आसन करना है, और हम धर्म करते हैं। या फिर पूजा करनी है, सुबह 2 4 5 1 आध 2 घंटे बैठ के पूजा कर लेंगे, जाप दे लेंगे, 8 10 माला फेर लेंगे बैठे बैठे। तो वो ये करना उनको सरल है और इसमें उनकी रुचि रहती है, तो इस माध्यम से उनको धर्म में लगाते हैं कि ठीक है। पर वो जो कुछ गलत करते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ भी क्रिया करते हैं, तो उनको थोड़ा सही माध्यम बता के कि इसके माध्यम से वो धर्म में लग जाए, ऐसा ये चरणान योग का प्रयोजन रहता है। तो इससे फायदा क्या होगा, वो समझ तो रहे नहीं, बस क्रियाएं कर रहे हैं। ये समझ तो रहे नहीं, आपने धर्म में लगाने के लिए ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे बता दिया। फायदा क्या होगा उनको, कि फायदा ये होगा कि अभी तक मान लो पाप में ही लग रहे थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे, तो अभी है तो इसी लाइन पे, अभी कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो कभी जब समझेंगे, तो उनको चांसेस भी हैं समझने के, क्योंकि हैं अभी अंदर, इधर ही हैं, तो समझने के चांसेस भी हैं, और सुधर भी जाएंगे, और कम से कम पाप से तो बचे रहेंगे। इतना तो लाभ होगा ही। पाप में लगे रहना, अशुभ में लगे रहना, उससे तो ये शुभ में रहें वो ज्यादा अच्छा है। और फिर निमित्त भी बने रहेंगे, पूजन पाठ करेंगे, मंदिर आएंगे, व्रत उपवास आदि करेंगे, तो थोड़े ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो कभी किसी की बात जच जाए, कोई अच्छा उपदेश देने वाला मिल जाए, तो उसको चांसेस हैं। इसलिए ये नए लोगों के लिए भी चरणान योग लाभप्रद है, कार्यकारी है, जीवों को धर्म में लगाने के लिए। जैसे अपने नियम बॉक्स नहीं चलते हैं मंदिरों में, कि किसके लिए होते हैं नियम बॉक्स, बिल्कुल जो धर्म करते नहीं है, कुछ और कर नहीं पाते हैं, तो फिर क्या करें कि तुम इसीलिए रोज का एक ही नियम ले लो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ भी, तो एक आध कोई नियम लेते हैं और उसको पालने की भावना उनको रहती है, तो धीरे धीरे उनको फिर ये अभ्यास, उसमें इस तरह के भी नियम हम लोगों ने बनाए थे ऐसे, कि आज एक कहानी पढ़ूंगा धर्म की, आज 10 मिनट स्वाध्याय करूंगा, तो ऐसे भी नियम उसमें है। आज मेरा 2 घंटा टीवी देखने का त्याग है। अब पहले उस समय जब बनाए थे ना, तो इतना मोबाइल नहीं चला था टीवी ज्यादा चलते थे, तो मान लो कोई व्यक्ति 4 घंटा देखता हो, तो 2 घंटा तो का तो त्याग है। या फिर ऐसा कि 1 घंटा से ज्यादा नहीं देखूंगा, आज मेरे इंटरनेट मोबाइल का त्याग है। इस तरह से अलग अलग तरह के ऐसे नियम बनाए थे, तो थोड़ा उसको अगर वो पालन कर रहा है, तो उसको यानी धर्म के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर उसके मन में है, तो फिर उसको धर्म में लगने के फिर चांसेस भी हैं। उस बहाने उसको, अब वो स्वाध्याय का नियम आ गया, कहानी पढ़ने का नियम आ गया, तो कहानी पढ़ी और कोई बात उसको क्लिक कर गई,
और उसको यही अच्छा लगा, ये कहानियां तो अच्छी है, और ज्यादा पढ़ने लग जाए, फिर कहानी पढ़ते पढ़ते और दूसरे ग्रंथों का भी। और कहानियों में के लिए कहानी तोड़ना होती है, पतासा कोरा थोड़ी ना है। पता किससे के साथ दवाई भी तो है ही। तो कुछ कुछ अगर उस ख्याल में आ जाए तो धर्म में लग जाता है। और जो जीव तत्वज्ञानी है पहले से ही जिनको ज्ञान है, जो समझते हैं, उनके लिए क्या मतलब का है क्रियाकांड है कोरा, ऐसा लगता है अपने को। फिर ये चरणानी योग क्या काम का है? हमको तो आता ही है, हमको तो पता ही है कि ऐसा नहीं है। कि जो पहले से जिनको ज्ञान है, जो तत्वज्ञानी है, उनको ये सब जो भी आचरण की बातें हैं, ये बराबर की हाँ ये बात सही है, मेरे भाव भी ऐसे हो रहे, अपने वितराग भाव के अनुसार ही ये बातें उसको समझ में आती हैं। उसको ये समझ में आता है कि जो मेरे भाव हो रहे हैं वो बराबर चल रहे हैं कि नहीं, खुद को चेक कर पाता है कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि इस तरह के जीव के ऐसे भाव होते हैं, और हाँ मेरे भी ऐसे भाव हो रहे हैं, तो मैं गलत लाइन पे नहीं हूँ, मैं सही लाइन पे हूँ। ऐसा उसको अपने परिणामों को मिलाने का उसमें अवसर प्राप्त होता है। और जितनी जितनी वितरागता होती है उस अंश में वो भी अपने समझ लो चारित्र को पालन करने की भावना भाता है, वितरागता को बढ़ाता है। और जो राग रह गया है वो राग वास्तव में छोड़ने योग्य है, ऐसा राग को हे जानता है। तो इस प्रकार से चरणान योग भी प्रयोजन भूत है। ऐसा नहीं है कि चरणान योग बिल्कुल क्रियाकांड, कुछ लोग ऐसे उड़ा देते हैं, करने धरने में क्या है, क्रियाकांड में क्या है, इसमें उलझना है, ज्ञान करो ज्ञान करो। लेकिन भाई साहब ज्ञान जिसको होता है तो उसके जीवन में वो आचरण आए बिना रहता नहीं है। क्योंकि समय सार में कुंद आचार्य ने लिखा है, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान होते ही जिस भी चीज का यदि यथार्थ रूप से ज्ञान हुआ है तो तत्संबंधी प्रत्याख्यान यानी तत्संबंधी त्याग हो ही जाता है कि हमारा तो नहीं छूटा। तो इसका मतलब हमको मान लीजिए, कल मुझे एक वहां स्मारक में मेरी फ्रेंड है, वो बोले हम हमसे रात्रि भोजन नहीं छूटता है, तो इसका मतलब हमको ज्ञान नहीं है कि रात्रि भोजन में दोष है। ज्ञान तो है लेकिन हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो हमको ज्ञान नहीं है, या फिर आप जो कह रहे हो ज्ञान से त्याग हो जाता है, ये बात सही नहीं है। कि नहीं, ज्ञान होते ही मैंने कहा आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही कि ये गलत काम है? आप खुद ही तो कह रहे हो कि हमें नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं। तो ये निर्णय तो आपका ये है ना कि ये काम करने योग्य नहीं, कुछ भी अवश्य करे। तो उदाहरण में मैंने बोला जो भी, यदि ये काम करने योग्य नहीं है, इतना स्वीकार हुआ, तभी श्रद्धा में त्याग हुआ है। आचरण में, बाहर में, क्रिया में अब हो सकता है किसी के तुरंत हो जाए, किसी को टाइम लगे, जो भी परिस्थितियां हो, खुद की कमजोरी हो, वो एक अलग बात है। लेकिन ज्ञान होते ही, जैसे उसमें जो उदाहरण दिया ना समय सार में, किस किस ने सुना हुआ है 34वीं गाथा, धोबी वाला उदाहरण? एक दो तीन चार लोग हैं। वहां क्या उदाहरण दिया है कि हमने धोबी के कोई अपना समझ लो चद्दर धुलने को दिया, और फिर लेकर आए वहां से, और वहां बिल्कुल ये उदाहरण दिया है, और फिर वहां से लाके और ओढ़ के तान के सो रहे थे मजे से। चद्दर समझ लो, कोई वस्त्र समझ लो, कपड़ा कुर्ता समझ लो, वो ओढ़ के पहन के बैठे थे। और फिर कोई दूसरा व्यक्ति गया वहां धोबी के यहाँ, और उसने अपना चद्दर मांगा, अपना कपड़ा मांगा। तो धोबी ने दूसरा दिया, तो उसने कहा ये तो मेरा नहीं है। तो फिर वो धोबी को समझ में आ गया, अरे अभी अभी वो ले गए थे तो गलती से उल्टा पुल्टा चला गया, आपका कपड़ा तो उनके यहाँ चला गया। तो क्या हम तो उनको जानते हैं, हमारे फ्रेंड ही ले आते हैं जाके। तो पहुंचे उसके घर पे, और वो तो ओढ़ के सो रहा था कि पहन के बैठा था। अब उसमें से लिखा है कि वो कोने से वो गए, जिसका वस्त्र था ना वो, और वो जाके उसके घर पे पहुंचा, और ऐसे उसका कोना खींच के उसको नग्न ऐसे उघाड़ दिया कि ये तुम जो ओढ़ के सो रहे हो ना, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। तो वो बोल एकदम से थोड़ा ना मानेगा कहते ही कि कैसे कह रहे हो तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है, ये तो मेरा ही है। तो फिर वो जिसका वस्त्र था वो दिखाता है, देखो इस पे नाम लिखा है मेरा, जे ये मेरा नाम लिखा है, मेरा है। तो फिर उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये तो इन्हीं का है, ये मेरा नहीं है। तो अब वो, उसको जैसे ही समझ में आता है वैसे उसका त्याग हो गया कि नहीं हो गया, कि तुरंत उठा के दे दिया ऐसे कि नहीं, अंदर अभी कुछ नहीं पहन रखा था उसने, तो एकदम से नहीं दे पाता है।
मान लो कुर्ता है, अब वो तो चद्दर की तो अपन सोचो कि उठा के दे दिया यूं क्यों, कुर्ता है पहन रखा है, तो कहते ही कैसे खोल के दे देगा, तो थोड़ी देर तो लगेगी ना उसको खोल के देने में, जब तक वो दूसरा नहीं पहने, उसको बाद दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाए पहनने की, तो उतना टाइम लगता है। लेकिन त्याग कब हुआ? त्याग कब हुआ? जैसे ही चिन्ह पहचान लिया कि ये मेरा नहीं है, वैसे ही ज्ञान में त्याग हो गया। अब वो फिर प्रॉपर त्याग करने में, पूरा उसको क्रियान्वयन में, उसमें प्रोसेसिंग में टाइम लग जाता है, लग सकता है, लेकिन ज्ञान में ही त्याग हो जाता है। तो जैसे ही ज्ञान होता है वैसे ही ये त्याग मतलब बाहरी आचरण उसके अनुरूप होता ही है। जब यथार्थ ज्ञान होता है तो उसके जीवन में उस तरह की परिणति आती ही आती है। तो ये कोरा क्रियाकांड नहीं है कि ज्ञान करो ज्ञान करो, ये बात सही है, क्योंकि पहले ज्ञान करेंगे तो ज्ञान पूर्वक जो त्याग होगा वो पक्का होगा, वो किसी का थोपा हुआ नहीं होगा, वो जबरदस्ती का भार नहीं होगा। बिना ज्ञान के जो त्याग आदि करते हैं तो वो भार लगने लग जाते हैं, उसमें खींचतान होती है, वो मजबूरी में किए जाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन ज्ञान पूर्वक जो त्याग होता है, जो आचरण पाला जाता है, वो सहज होता है, फिर उसमें दिक्कत नहीं होती। जो जो भी नियम हमारे हैं ना, जो भी नियम हमारे, मान लीजिए रात्रि भोजन करते हो, जमीकंद खाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो नियम है, जैनों के हिसाब से कुछ तो नियम है कि हम मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करते, ये नियम तो है, इतना नियम तो है ही ना रात्रि भोजन करने वालों का भी। तो फिर उसमें दिक्कत होती है क्या? वो क्रियाकांड लगता है क्या? उसमें खींचतान होती है क्या? इजी गोइंग में निभते हैं, ये हम हमारे चलता ही नहीं है। जैनों के घर में बैंगन नहीं आता, नहीं खाते, तो किसी को खींचतान लगती है? हम खाते ही नहीं, हमारे आता ही नहीं, हमारे त्याग ही है, तो कुछ खींचतान नहीं लगती। तो जैसे वो इजी गोइंग में होते हैं, ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान होने के बाद में वो जो नियम है, तो जैसे अभी मध्य मास मधु के त्याग के नियम इजी गोइंग में सहजता से निभते हैं, वैसे ही ये और भी जो है रात्रि भोजन आदि जमीकंद आदि के त्याग, वो भी अपने आप ही, जैसे किसी को विकल्प आता है क्या मध्य मास मधु को खाने का, सेवन का, किसी को विकल्प आता है? विकल्प भी नहीं आता है, मतलब माइंड में मैं बात बोल रही हूँ तो, या मतलब समझ लो ऐसे चेहरे की ऐसी बातें कर रही है वो तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ सीधा सीधा सा नहीं तो अभी चेहरे बिगड़ जाएंगे, विकल्प ही नहीं आता। ऐसे ही जब ज्ञान हो जाता है ना कि ये, जब हमने देखा अगर इतने एक एक स्कंद में कितने अंडर, कितने आवास, कितने पुलवी, फिर कितने उसमें निगोद शरीर, फिर कितने उसमें निगोदिया जीव, जब ज्ञान हो जाता है तो अपने आप ही छूट जाता है, फिर विकल्प ही नहीं आता है कि इसको खाया जाए, विकल्प ही नहीं आता है, सहज हो जाता है। तो वो ज्ञानी की जो चर्या है, वो आचरण है, वो सहज हो जाता है। इसलिए ज्ञान पूर्वक त्याग की बात कही जाती है, पहले ज्ञान करो फिर त्याग करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि ज्ञान ही ज्ञान करते रहो, त्याग में क्या रखा है, त्याग तो पूरा क्रियाकांड है। तो वो ज्ञान ही ज्ञान अगर करते रहोगे और कुछ कुछ भी जीवन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब तो फिर ज्ञान हो भी नहीं रहा है कुछ भी, फिर वो खाली स्टोरेज भरे जा रहे हैं, मतलब परिग्रह इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान का फल है वो आचरण में, वो कुछ ना कुछ उस रूप में, कुछ ना कुछ, भले ही पूरा का पूरा नहीं आ पाए, लेकिन कुछ ना कुछ, और फिर अंदर परिणति में खेद, पहले जो आसक्ति थी वो आसक्ति छूटे, धीरे धीरे हो किसी के भले ही, लेकिन उसमें परिवर्तन आता ही है। तो यहाँ पर ये चरणान योग की जो संबंध में मतलब हमारी भ्रांतियां भी रहती है, कुछ लोग या तो आचरण ही आचरण में ध्यान देते हैं, या फिर कुछ लोग उसको क्रियाकांड कह के सर्वथा ही निषेध करते हैं। तो जीवन में बैलेंस होना चाहिए, ये सर्वथा क्रियाकांड भी नहीं है और बिना ज्ञान पूर्वक किया है तो वो सही होता भी नहीं है। ज्ञान नहीं है तो फिर जो भी क्रियाएं करेंगे उसमें कुछ ना कुछ फिर दोष लगेगा ही। इसलिए ज्ञान पूर्वक यथार्थ आचरण का पालन, तो उसका वर्णन सभी चरणान योग में किया जाता है। तो चरणान योग में व्याख्यान कैसा होता है कि चरणान योग में 2 प्रकार का उपदेश दिया जाता है। कैसे 2 प्रकार का उपदेश दिया जाता है? मुख्यता जो सारा प्रकरण है चरणान योग का, वो तो व्यवहार की मुख्यता से ही है, क्योंकि जो भी आचरण की बात किए जाएंगे तो उसमें बाहरी क्रियाओं की बात होगी।
तो निश्चय तो क्या है, निश्चय से सम्यक चारित्र क्या है, आप रूप में लीन रहे थे, सम्यक चारित्र सोई, अपने आत्म स्वरूप में लीन रहना। तो उसमें तो अब वर्णन भी क्या करेंगे, तो उसमें तो कहने का कुछ है नहीं। तो जो भी वर्णन चलेगा गृहस्थों के आचरण का, कि मुनियों के आचरण का, कि ये पालो, ये मत खाओ, ये मत खाओ, इस तरह से चलो, इस तरह से बोलो, जो भी आचरण है वो सब व्यवहार की अपेक्षा से ही है। क्योंकि निश्चय से जीव बोलता है क्या, अच्छा, हित मित प्रिय बोलना चाहिए, ये भाषा समिति है। तो ये जो कथन कहा, ये निश्चय का है, व्यवहार का है? ये निश्चय से कौन बोल सकता है, निश्चय से तो भाषा पुतल का काम है, तो निश्चय में तो बोलना होता ही नहीं है। तो जो भी ये कथन किया जा रहा है, चरणान्युग के शास्त्रों में कहा जाएगा भाषा समिति से रहो, बोलो, हित मित प्रिय बोलो, हो सके तो बोलो ही मत, सत्य बोलो, सत्य महाव्रत, सत्य अणुव्रत, ये सारी चर्चा जो की गई, तो ये किसकी चर्चा है, ये व्यवहार की चर्चा है, व्यवहार से ही कहा जाएगा। तो व्यवहार की प्रधानता से कथन चरणानुयोग में किया जाता है। तो पढ़ते समय ध्यान रखना है, कहीं उसी में बीच में कोई निश्चय लगाए कि बोलने की बात कर रहे हैं और बीच में उठ के बोले कि आत्मा तो बोलता ही नहीं है। तो ये तो पता है, पहले ही देख लो, चरणानुयोग की बात चल रही है, चरणानुयोग का शास्त्र है, तो चरणानुयोग की बात चल रही है, तो व्यवहार की मुख्यता से उसमें कथन होगा। अब वो जो कथन है, देखो चरणानुयोग की जो स्टाइल है, वो स्टाइल कौन सी है, उपदेशात्मक, उपदेशात्मक स्टाइल होती है चरणानुयोग की। ऐसे करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे देख सोच के खाना चाहिए, चारा जमीन देखकर चलना चाहिए, चाहिए वाली है ना, या फिर करो वाली भाषा है। उपदेशात्मक या समझ लो आचरण प्रधान, वो वाली टोन उसकी होती है चरणानुयोग की, चाहिए चाहिए वाली भाषा मुख्य रूप से, मुख्यता से समझना। तो वो जो उपदेश दिया जा रहा है, वो उपदेश दो प्रकार से है। कौन से दो प्रकार से है, एक तो केवल व्यवहार का ही उपदेश देते हैं, और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश देते हैं। दो प्रकार से उपदेश चरणानुयोग में दिया जाता है। कि क्यों ऐसे दो प्रकार का उपदेश क्यों दे रहे हैं, केवल व्यवहार का ही और दूसरा निश्चय सहित व्यवहार का, कि जो बिल्कुल ही जीरो हैं, जो कुछ नहीं समझते हैं धर्म में, मतलब बिल्कुल बाहरी हैं, उनको केवल व्यवहार का भी उपदेश देते हैं। सभी कहा ना कि मंदिर आया करो, अब ये उपदेश दिया, कुछ नहीं जानता है, बिल्कुल समझ लो विषय भोग में लगा हुआ है, अब उसको क्या कहें सीधे कि तुम परिणाम सुधारो, अपने परिणाम सही करो, या आत्मा परमात्मा की बातें, अभी तो समझ ही नहीं आएगी कुछ, और क्या कह रहे हैं ऊपर से चला जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे, भाई साहब मंदिर आया करो, दर्शन किया करो थोड़ा, तो उसको ये व्यवहार का ही उपदेश देंगे, कुछ थोड़ा ये, अब आप थोड़ा लगो, रात्रि भोजन आदि का त्याग कर दो। तो कुछ मतलब ये तो डिपेंड करता है कैसा जीव है, जैसा उसमें कहानी में आता है ना, कि भील को आचार्य ने कहा तुम हिंसा करना छोड़ दो, तो हिंसा तो मैं नहीं छोड़ सकता, मैं तो भील हूँ, यही काम है, तो फिर मांस तो खाना ही मेरा काम है, तो कि फिर तो कोई मांस का तो त्याग कर दे, ऐसा। तो केवल व्यवहार का, बाकी और तो क्या कर पाएगा वो, तो केवल व्यवहार का ही उपदेश देते हैं। तो वो जैसे तैसे करके इतना उसका रहता है कि वो पाप से बचता है, थोड़ा अशुभ से बचता है, शुभ में आता है। शुभ में आने के लिए क्यों कह रहे हैं, इसको भी अच्छा क्यों कह रहे हैं शुभ में आना, कि शुभ में आएगा तो उसको चांसेस हैं शुद्ध में, यानी असली धर्म समझने की। अशुभ में ही रहेगा टोटली, तो असली धर्म समझने के चांसेस भी नहीं रहेंगे। जो कोई मंदिर ही नहीं आएगा, सारे टाइम क्लब में और किट्टी पार्टी में और मूवी पिक्चर घूमना फिरना इसी में रहेगा, उसको चांस है क्या कि कोई धर्म की बात उसको आ जाए समझ में, कि धर्म में लग जाए। किसी ना किसी तरह से कभी ना कभी, जब तक वो देवशास गुरु पंच परमेष्ठी के समागम में नहीं आएगा, तब तक उसको धर्म में लगने के चांसेस नहीं है। भले ये हो सकता है कि कभी उसके घर में ही बन जाए ये प्रसंग, आप कहो कि वो मंदिर तो गया ही नहीं, लेकिन किसी ना किसी गुरु का, किसी ना किसी का उपदेश कोई घर में आ गया हो, कोई घर में इस तरह का प्रसंग बना हो और कोई घर में उपदेश देने वाला आ गया हो, तो वो मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बिना वो देवशास गुरु के सानिध्य में आए और उसका काम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए अशुभ से बचे। और इधर मंदिर वगैरह आ रहा है, तो मंदिर आ रहा है तो लोग होते हैं, कोई कोई उसको प्रेरणा दे दे, बहुत सारे लोग ऐसे ही लगे,
हाँ, हमारे स्मारक में खाली पूजा करने आती थी, समझ लो 1 2 3 भाभियां ऐसी बस पूजा करती थी। तो उनको कहा, हमारी बड़ी मम्मी है ना कमला जी भारी, बड़े दादा वाली, तो कि तुम पूजा ही पूजा करती हो, थोड़ी देर प्रवचन में भी बैठा करो। तो अब बड़ों ने कहा है, ये भी हो जाता है किसी का कहने गए, एक तो उनका बोलने का प्रभाव भी वात्सल्य से भी बोलती हैं, और फिर इन्होंने बड़ों ने कहा है तो इनके मना नहीं कर सकते। तो 1 आध 2 दिन बैठ जाते हैं। 1 आध 2 दिन बैठे, अच्छा लगा, समझ में आने लग गया। और अब समझ में आने लग गया तो पूजा करने में और मजा आता है, तो और समझने की इच्छा होती है, बोलते हैं। अब हम पूजा करते हैं तो अब अलग ही आनंद आता है, क्योंकि अब समझ में आने लग गई बातें। तो वो पूजा करने आ रहे थे, दर्शन करने आ रहे थे, तब तो उन्होंने उनको किसी ने कह टोका ना कि तुम प्रवचन में भी बैठो, सुनो, समझो, पढ़ो, स्वाध्याय करो। मंदिर ही नहीं आते तो फिर कैसे उनको चांस था? घर जाके कहने वाले तो कम ही मिल पाएंगे फिर। तो जो संपर्क में है तो केवल व्यवहार का भी उपदेश देते हैं कि पूजन पाठ व्रत उपवास आदि करो। और दूसरा जो उपदेश है वो निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश इसमें दिया जाता है, जिसमें परिणाम सुधारने की मुख्यता, कि क्रिया तो करो लेकिन परिणाम भी। उपवास करते हो अच्छी बात है, लेकिन इतने उपवास के दिन इतने चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्सा करते हो, कषाय करते हो, वो अच्छी बात नहीं है। तो परिणाम सुधार कर अपना उपयोग स्वाध्याय आदि में लगा के रखो। तो वहां परिणाम सुधारने की मुख्यता से उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से चरणान योग में अब किस तरह का कैसा उपदेश दिया गया है, अलग अलग तरह के इसमें कथन होते हैं, तो उन कथनों का यथार्थ अभिप्राय हमको समझना चाहिए। मैं सोची थी पूरा कर लूं, लेकिन समय हो गया है। थोड़ी सी चर्चा कल और इसकी करके फिर कल द्रव्यानुयोग की भी चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार से ये चारों ही अनुयोग हमें वितरागता का पोषण कराने वाले हैं। सभी अनुयोगों का स्वाध्याय हम यथार्थ रीति से करें, इसी भावना से। ठीक।